प्राचीन जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं, एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेन था। फेन अपनी चतुराई और बिना आवाज किए घने जंगल में चलने की कला के लिए प्रसिद्ध था। फेन की मान से ज्यादा दूर नहीं, एक शक्तिशाली शेर लियो ने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी। लियो की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी, जिससे सभी जानवर उसकी ताकत और राज को पहचानते थे। हालांकि लियो का सब सम्मान करते थे, लेकिन उसकी तन्हाई अक्सर उसे जंगल की कहानियों के बारे में जानने की जिज्ञासा में डाल देती। एक तपती दोपहर, फेन ने लियो की गूंजती हुई दहाड़ सुनी। बाकी जानवरों की तरह डरने के बजाय फेन का कौतूहल बढ़ गया। वो शेर की गुफा की ओर बढ़ा ताकि जान सके कि वो क्यों बेचैन है। जब फेन वहां पहुंचा तो देखा कि लियो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। उसकी सुनहरी अयाल धूप में चमक रही थी। महान लियो, फेन ने आदर से कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी दहाड़ें जंगल को हिला देती हैं, लेकिन मैं आपकी चाल में चिंता देख रहा हूं। लियो ने फेन की ओर देखा और गहरी सांस ली। अरे फेन, मैं यहाँ का राजा हूं, लेकिन मेरे कानों तक शिकारी के आने की खबरें पहुंची हैं। ये न केवल मेरी बादशाहत के लिए खतरा है, बल्कि हमारे पूरे जंगल की शांति के लिए भी। फेन की चालाकी ने तुरंत हल निकालने की सोची, जैसे कोई मकड़ी अपना जाल बुनती है। आइए हम मिलकर समझदारी से काम करें, मेरे राजा, फेन ने प्रस्ताव दिया। मैं जंगल में जाकर शिकारी की खबर लाऊंगा। बदले में आप मेरे लिए अपने इलाके के रास्ते आसान कर दें। लियो ने फेन की बात में समझदारी देखी और तुरंत मान गया। तो चलिए इस नए समझौते को पक्का करते हैं, लियो ने गंभीर लेकिन आशावादी स्वर में कहा। इस तरह एक अनोखा साथीपन शुरू हुआ। फेन अपनी चतुराई से और लियो अपनी ताकत से मिलकर शिकारी को मात देने की योजना बनाने लगे। इस साझेदारी से फेन ने सीखा कि अकेली ताकत काफी नहीं होती, अक्ल भी जरूरी है। और लियो ने जाना कि बुद्धि और चतुराई भी उतनी ही कीमती है जितनी शक्ति। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई और सबने जाना कि एकता में ही सच्ची ताकत होती है।